हाँ, तो 7वीं क्लास के बच्चे आगे ध्यान देंगे। आज हम प्रश्न नंबर 37 करेंगे, ठीक है। तो देखो प्रश्न नंबर 37 है हमारे पास कि दिए हुए चतुर्भुज ए बी सी डी के उसी के अंदर एक सजातीय चतुर्भुज बनाओ जिसकी एक भुजा ए सी के बराबर दी हुई है। देखो पहले प्रश्न को समझो, हमारे पास क्या दिया हुआ है। एक चतुर्भुज दी है ए बी सी डी, उसी के अंदर हमने एक दूसरी चतुर्भुज बनानी है जो उस पहले दी हुई चतुर्भुज के सजातीय हो और उसकी एक भुजा ए सी के समान हो। तो देखो पहले तो हमने वही लेना है जो हमारे पास दिया हुआ है। तो क्या दिया, देखो हमारे पास एक चतुर्भुज दी हुई है, ठीक है। आप भी लो, सब एक चतुर्भुज बनाओ, ठीक है ना। इस तरह से देखो ये हमारे पास एक चतुर्भुज दी है। ये चतुर्भुज हमारे पास पहले से ही दी हुई है प्रश्न में। इसका नाम है ए बी सी डी। ए बी, ये सी और ये डी। अब देखो प्रश्न को समझो आप। ये तो हमारे पास पहले से ही दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हमारे पास, एक भुजा दी हुई है ए सी। ये देखो इसका नाम क्या है, ए सी। अब देखो जातीय शब्द का अर्थ समझो पहले आप। प्रश्न में देखो शब्द आया हुआ है कि दी हुई चतुर्भुज ए बी सी डी के सजातीय एक चतुर्भुज बनाओ जिसकी भुजा ए सी के समान दी हुई है। तो सजातीय और एक शब्द और आता है आपके ड्राइंग में, सर्वांग सम। सर्वांग सम और सजातीय शब्द का एक ही अर्थ है। वो क्या है कि ये जो हमारे पास समझो, देखो ये जो चतुर्भुज हमारे पास दी है इसके सजातीय, सजातीय मतलब कि जितने कोण, जितनी डिग्री के कोण यहाँ बना हुआ है, डी पर बना हुआ है, बी पर बना हुआ है, सी पर बना हुआ है, वो जो चतुर्भुज हम इसके अंदर बनाएंगे उस चतुर्भुज के कोण भी इन कोणों के बराबर ही होने चाहिए। भुजाएं छोटी बड़ी हो सकती हैं लेकिन आकृति सेम वैसी बनेगी और कोण जो है हमारे उसके बराबर ही बनेंगे। तब भी जो है उस प्रश्न को हम सजातीय या सर्वांग सम कह सकते हैं। अगर इस चतुर्भुज के कोण जो हम चतुर्भुज बनाएंगे उससे भिन्न हो जाएंगे तो वो चतुर्भुज हमारी ना तो सजातीय बनेगी और ना ही सर्वांग सम बनेगी। तो समझ गया आप ना सजातीय शब्द का क्या अर्थ है। सजातीय शब्द का अर्थ है कि आकृति सेम बनेगी, भुजाएं छोटी बड़ी हो सकती हैं लेकिन कोण जो है वो बिल्कुल एक समान रहेंगे, ठीक है। तो देखो ये चतुर्भुज हमारे पास पहले से दी हुई है ए बी सी डी। ये कहते हैं कि इसके अंदर हमने इसके सजातीय एक और चतुर्भुज बनानी है जिसकी एक भुजा ए सी के बराबर दी है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, देखो ये चतुर्भुज आप ए बी सी डी सभी बना लो, बना ली। और एक भुजा आप साइड पे अपनी कॉपी पर ले लो। अब देखो अगर इतना काम कर लिया है तो देखो यहाँ से आगे अब कैसे करना है और क्या करना है। अब हमने दी हुई भुजा ए सी के बराबर प्रकार खोलनी है, ठीक है। और यहाँ बिंदु ए पे रखनी है। इसको थोड़ा बड़ा कर दो, भले मेरे पास बहुत छोटी हो गई। देखो क्या करना, हमने ए सी के बराबर प्रकार खोलनी है। जो हमारे पास चतुर्भुज हमने बनानी है उसकी एक भुजा दी हुई है ए सी के समान। तो ए सी के बराबर प्रकार खोलो, यहाँ बिंदु ए पे रखो और इस ए बी रेखा को ए सी के बराबर काट लो यहाँ पर, ठीक है। और इस बिंदु का नाम रख दो आप बिंदु ई। ये देखिए क्या आ गया यहाँ पर बिंदु ई। ये तो हमने जो दिया हुआ है वही लिया हमने, अपने बड़ी सभ्यता तक हमने कुछ नहीं किया। दी हुई चतुर्भुज ए बी सी डी लिया हमने और दी हुई भुजा ए सी के बराबर हमने भुजा ए सी को यहाँ पर काट दिया। अब देखो हमने क्या करना है, इसका विकर्ण ए सी को आप आपस में डॉटी लाइन में मिला दो। ये क्रिया का काम है, बिंदुदार दानेदार लाइन में आएगा। ये इस तरह से हल्के हल्के बिंदु लगाओ, दूर से दिखनी चाहिए, ठीक है। क्या कि हमने ए सी विकर्ण को आपस में मिला लिया, ठीक हो गया। और बिंदु ए से हमने दी हुई भुजा ए सी के बराबर भुजा काट ली। अब देखो आपका सारा काम सर्च की ओर का ही है, प्रकार का कोई काम नहीं है। अब आपने देखो क्या करना है, इस बिंदु ई से बी सी के एक समानांतर एक रेखा खींचनी है।
तो क्या करना है, देखो बी सी के समानांतर ऐसे एक सर्च की ओर रखो, दूसरे का ऊपर से सहारा लो और इसको बिंदु ई तक ले आओ। जब ई पे पहुंचे तो ये आप एक समानांतर रेखा खींचो। ये रेखा क्या करेगी, इस कर्ण ए सी को एक जगह पे काटेगी। ये देखो, ये आपकी देखो एक भुजा बन गई, एक तो आपकी ये बन गई ए ई, ठीक है, और दूसरी भुजा बन गई देखो आपकी ये भुजा तो कैसे बनी, हमने क्या किया, बी सी के समानांतर रेखा बिंदु ई से ली और इस रेखा ने क्या किया, इस ए सी को देखो इस बिंदु पे काट दिया, काटा। इस बिंदु का नाम रखो आप बिंदु एफ। देखो दो भुजाएं बन गई हमारी, ए ई और ई एफ। अब देखो तीसरी भुजा बनाने के लिए हमने क्या करना है, अब हमने बिंदु एफ से रेखा खींचनी है डी सी के समानांतर, ठीक है ना। तो हम क्या करना है, देखो एक सर्च की ओर आप डी सी के समानांतर रखो और दूसरे का आप ऐसे सहारा दो और इसको नीचे लाओ बिंदु एफ तक। जब बिंदु एफ पर पहुंचे तो यहाँ से हमने एक समानांतर रेखा खींच ली है, देखो डी सी के बिंदु एफ से। ये देखो जब हमने देखो डी सी के समानांतर ये रेखा बिंदु एफ से खींची, इस रेखा ने देखो ए डी रेखा को इस बिंदु पर काट दिया, काटा ना। इस बिंदु का नाम रख दो आप बिंदु एच। ये देखो आपका प्रश्न पूरा हो गया, बहुत छोटा सा प्रश्न था, ठीक है। अब देखो आप, मैंने आपको कहा था कि जातीय शब्द का अर्थ क्या है। अब देखो हमने इस दी हुई चतुर्भुज ए बी सी डी के अंदर एक और ऐसी ही चतुर्भुज बना दी है जो इसके सजातीय है। देखो अब देखो कैसे सजातीय हुई है, देखो अब एक तो इसके कोण देखो, जितना कोण देखो इस डी ए बी का था उतना ही कोण अब देखो यहाँ पर एफ ई और बी का है, कोण बराबर है। और दूसरा देखो ई एफ सी बी के समानांतर है और एच एफ डी सी के समानांतर है। भुजाएं मैंने कहा आपको देखो छोटी हैं भले ही, लेकिन सारी भुजाएं समानांतर है और सारे कोण समान है, जितना हमारे पास पहली वाली चतुर्भुज में दिए हुए थे, ठीक है ना। उसके बिल्कुल सजातीय बन गए। यहाँ पर आपका प्रश्न पूरा हो जाता है। तो सातवीं कक्षा के बच्चों ने क्या करना है, बहुत कम बच्चे काम कर रहे हैं, 4 बजे से पहले सारे बच्चे काम करके मुझे रिपोर्ट भेजो, ठीक है ना। ठीक है।